Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Our example is half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. So let's start solution. हर्ड का मीनिंग होता है झुंड। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हिरण का झुंड है और उसमें हमें बताना है उस झुंड में कितने हिरण है। तो हम इसमें लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड इज इक्वल्स टू एक्स, यानी हमने मान लिया उस झुंड में एक्स हिरण थे। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला सेंटेंस हम थोड़ा सा पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले दिया हुआ है हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। तो जितने भी हमारे पास टोटल हिरन थे एक्स, तो उनमें से जो आधे हैं, आधे तो क्या है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक झुंड है 50 हिरणों का, तो उसमें से आधे जो हिरन है, जो 25 जो हिरन है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो बाकी जो बचे झुंड में वो 25 ही बचे। तो इस हिसाब से हमने हिरन मान रखे हैं एक्स और हाफ उनमें से ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डियर्स कैसे निकालेंगे? अगर सपोज एग्जांपल जो मैंने अभी दिया 50 में से अगर 25 कहीं चले गए तो 50 में से 25 जो चले गए उनको लेस कर दो तो बचेंगे कितने? 25। तो ऐसे ही नंबर ऑफ डियर हमारे पास अगर एक्स थे टोटल और उनमें से अगर हाफ आपके ग्रेजिंग करने के लिए चले गए हैं तो हमारे पास उसमें कितने बचेंगे? x माइनस एक्स बाई 2 करके x अपॉन 2, यानी हाफ ही बचेंगे x बाई 2। अभी नेक्स्ट 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब जो बचे हैं उन आधे में से जो जाने के बाद जो आधे बचे थे, अब उन आधे में से भी उन आधे के 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, यानी जो x बाई 2 हमारे पास अब बचे हुए हैं डियर्स हर्ड के अंदर, उनमें से भी 3/4 जो है कहाँ चले गए हैं? प्लेइंग करने चले गए हैं। तो हम 3/4 ऑफ x बाई 2 इसको टोटल, अब हमारे झुंड में कितने बचेंगे? अगर उस आधे में से भी इतने चले गए खेलने के लिए तो हमारे पास कितने बचेंगे? x बाई 2 तो पहले थे ही और माइनस कर देंगे जो चले गए, तो माइनस 3/4 ऑफ x बाई 2 इज इक्वल्स टू x बाई 2 माइनस 3x बाई 8। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास x बाई 8 बचेगा, यानी अब उन 3/4 जो खेलने चले गए उनको भी अगर हटा दे जो x बाई 2 में से, तो हमारे पास सिर्फ अब झुंड में कितने हिरन बचते हैं? x बाई 8। अभी हमारे पास झुंड में सिर्फ x बाई 8 हिरन बचे हैं, जिनमें से आधे तो ग्रेजिंग करने चले गए, 3/4 जो है पूरे झुंड में से प्लेइंग करने के लिए चले गए। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब जो झुंड में जो बचे हैं वो 9 ही बचे हैं और वो पानी पीने चले गए हैं पौंड में, वो पानी पी रहे हैं पौंड में। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बताया है कि जो बचे हैं वो 9 है और हमने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो बचे हुए हिरन है वो निकाले हैं x बाई 8। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 और जो हमने जो निकाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे उसने स्टेटमेंट दी है वो हमारे x बाई 8 बचे हैं। तो दोनों ही इक्वल होने चाहिए, जो क्वेश्चन में दिए हैं और जो हमने निकाले हैं। तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल रख देंगे, यानी इक्वेशन बन जाएगी। मैंने बताया था इक्वेशन मीन्स कैसे भी करके इज इक्वल्स टू का साइन लेके आना है हमें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 दिए हुए हैं और हमारे अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसने स्टेटमेंट दी, हमारे अकॉर्डिंग अगर हमने x लेके चले थे नंबर ऑफ डियर्स इन दी हर्ड, वो हमारे बचे हुए हिरन है अब x बाई 8। तो ये दोनों इक्वल है। अब दोनों को इक्वल रख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 72, यानी नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, जो हर्ड में जो टोटल हिरन थे वो 72 थे। अगर आप 72 को अब कैलकुलेट भी करोगे तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हमारे पास 72 हिरन है। अगर मान के चलो इसमें से आधे अगर चले जाए ग्रेजिंग करने तो बचे कितने? 36। अब 36 जो झुंड में बचे हुए हैं उनके जाने के बाद, अब उसमें से भी 36 के जो 3/4 है बचे हुए हैं वो खेलने चले जाते हैं। अब 36 का 3/4 कितना होगा? 27। तो हमारे पास झुंड में 36 बचे हुए थे और उसमें से भी 3/4 खेलने के लिए चले गए। अब 3/4 जो आए वो 27 है, तो 36 में से 27 चले गए, हमारे पास कितने बचे? 9, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, यानी स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.